प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। अभी तो मैंने 12th पास करी गवर्नमेंट स्कूल से एंड क्वालिफिकेशन से बीए कर रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर चल रहा है एंड वेस्ट विनोद नगर में रहती हूँ। अभी फ़िलहाल जॉब सर्च कर रही हूँ। कितनी इंटरव्यूज दिए ऐश्वर्या अभी तक आपने? मे बी 4 4। या 5 समथिंग। लास्ट जॉब के बारे में बताइए अपने, उसके बारे में डिटेल्स बताइए, कहाँ किया, क्या किया, क्या करती थी, क्यों छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें। मैं हीरो स्वीट्स पे काम करती थी। कहाँ? हीरो स्वीट्स। हीरा स्वीट्स में करती थी, ओके। कॉलिंग विद कंप्यूटर वर्क। हीरा स्वीट्स में कॉलिंग क्या होती होगी? लोन था, लोन डिपार्टमेंट। हीरा स्वीट्स हीरो स्वीट्स के पास में के पास में, हाँ, ओके। हीरा स्वीट्स में नहीं। लोन की क्या बात? हीरो स्वीट्स के पास में ऑफिस था वहाँ पे, लोन डिपार्टमेंट में। ओके, लोन वगैरह के लिए कॉलिंग करती जी। थी। तो 1 साल काम किया आपने वहाँ? नहीं, 1 साल तो मैंने सिर्फ कॉलिंग में ही किया, ओनली कॉलिंग। वो मेरा कार इंश्योरेंस का था। वहाँ पे मैंने प्रॉपर 1 साल वर्क किया था। उसके बाद वहाँ से जब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सैलरी वगैरह में, तो वहाँ से छोड़नी पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था लोन वाले में, जी। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मुझे वहाँ से भी ओके, उस वाली जॉब की कुछ अच्छी बात बताइए। उस जॉब की अच्छी बात, कोई पैनिक मतलब कोई हेडेक नहीं था काम को लेकर कि करो। लोन सेल करना था ना आपको? हाँ, लोन सेल करना था, मतलब तो इतना। दिन भर में कितने कॉल करने होते थे? दिन भर में मैक्सिमम 100 के आसपास में कॉल करने होते थे। और कन्वर्जन के लिए क्या था, मतलब टारगेट होता तो होगा ना वहाँ तो आपको? नहीं, टारगेट नहीं था प्रॉपर। ऐसे ही बस शीट पकड़ा देते थे, बोलते कॉल करो। नहीं, मंथली में था कि इतना, मतलब एटलीस्ट 40-50। 40 से 50 कन्वर्जन होने चाहिए। जी। तो पूरे क्लोजिंग तक, महीने, मतलब क्लोजिंग तक 20। यानी कि हर दिन एक, हाँ, महीने में 25 कभी 26 कभी एक दिन में 2-3। ठीक है। तो उसमें फिर दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया आपने? मेरा मन नहीं हो जाने का। तो अभी तो आपने बोला वहाँ तो सब कुछ अच्छा था। फिर वहाँ पे मेरा मन ही नहीं है, इसलिए फिर ज़्यादा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि गैप हो गया था ना 2-3 महीने का। फिर आपकी कोई 3 अच्छी खासियत बताइए ऐश्वर्या, जो आपको लगता है कि आप में ये अच्छी क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी पता नहीं। ओके, कोई कमी है जो आप में, आप जो लगता है कि आप में ये कमी है, इसको आप ठीक करना चाह रही हैं फ्यूचर में? बात करने का तरीका, क्या? मतलब हर किसी से नॉर्मली, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, नॉर्मली अपने लिए, फैमिली में भी या सब किसी फ्रेंड से भी। बात करने का तरीका क्या सीखना चाह रही हैं? या ओके, लाइफ का गोल क्या है आपका? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो फैशन डिज़ाइनिंग कब शुरू करेंगे आप? फिलहाल अभी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, इनकम, तो इसीलिए कोर्स वगैरह करना है, बट अभी कर नहीं सकती, उसके लिए भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं वो रिसेप्शनिस्ट का प्रोफाइल देख रही हैं ना, क्या होता है इसमें, इस प्रोफाइल में? रिसेप्शनिस्ट। क्या करना होता है इसमें? मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी तक जो मैंने जाना है, डाटा एंट्री या फाइलिंग वर्क वगैरह, मेंटेनिंग, कॉल वगैरह अटेंड होते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कस्टमर को हैंडल वगैरह करना होता है। ठीक है। सैलरी वगैरह क्या सोच रही हैं कि कितनी मिल जाए तो आपको ठीक रहेगा? एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है? 11। क्योंकि आप तो लक्ष्मी नगर में काम करते, तो आपको तो अंदाज़ा होगा यहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है। मैंने नोएडा में भी वर्क किया है। ठीक है, वो 1 साल वाला? नहीं, वो 1 साल नहीं किया था, वहाँ पे 2-3 महीने ही किया था बस। तो काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं आप तो ऐसे चेंजेस वहाँ पे सैलरी इशू की वजह से छोड़ दिया था वहाँ तो। ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी होती तो आप सबसे खास बात क्या ध्यान रखती है कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? बिहेवियर, ठीक। एक दूसरे के साथ, और ऑनेस्टी। देखिए ऐश्वर्या, अभी हमारे पास में रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं ना, फ्रंट ऑफिस का वर्क होता है। यस। तो फ्रंट ऑफिस का जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब है वो फिलहाल अभी मतलब अभी है नहीं था, बट चूँकि आज इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे चल रहे थे तो हमने सेलेक्ट कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज आप मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लेट भी आई हैं। 5 बजे का टाइम था ना। हाँ, तो एग्जैक्ट टाइम इसलिए दिया गया था, वो स्लॉट आपका था, तो आपने वो स्लॉट किसी और को दे दिया, ठीक है। लेकिन बैक ऑफिस में अगर आप चाहें बैक एंड में, तो बैक एंड में हमारे पास में ऑप्शंस हैं। इसमें भी वैसे ही काम है, लेकिन सिर्फ बैक एंड में क्या है कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं, चाहे हमारे पास जो कुछ सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना होता है। कोई भी कौन सा, जैसे आप कॉल सेंटर में करती थी तो क्या था, डेटा मिलता था, उस डेटा पे कॉल करते थे। यस। इसमें वैसा नहीं होता, इसमें होता है सोशल मीडिया या जगह जगह हमारे जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं उसमें जो इंक्वायरी आती है तो उस इंक्वायरी को जानकारी देनी होती है। जो भी हमारा मान लो ऐड चल रहा है तो उस ऐड की जानकारी, यहाँ इसके बारे में ये है, इतना कोर्स फीस है, इतनी ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें बतानी होती हैं।
और कभी कभी यहाँ विजिट कर ले तो लोग उसको भी पता नहीं होती। तो इसको कह सकते हैं बैक एंड कम काउंसलिंग का काम है। तो आपको लगता है ये सूट करेगा? मतलब किस वर्क क्या है एक्चुअली प्रॉपर क्या चीज़ कोर्स सेल तो करनी सेल नहीं करना है, है सिर्फ कन्विंस करना है। कन्विंस भी नहीं करना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है। अच्छा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है वो सर्विस को सही ढंग से सामने वाले को बता देना। ओके मान लीजिए मेरी सर्विस है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना मैं बैठ कर सर्विस बताता रहूँ लोगों को, लेकिन इंक्वायरी तो आती है। इंक्वायरी आती है तो कोई ना कोई तो संभालने वाला होना चाहिए। मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कहीं मैं मीटिंग में हूँ, कहीं कुछ हूँ, तो इंक्वायरी तो ऐसे छूट जाएगी। तो जो इंक्वायरी आ रही है सोशल मीडिया पे उसको उस सर्विस के बारे में प्रॉपर जानकारी दी, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको। समझ में आ रही है बात? अब हो गया किसी से बात किया तो उसने क्या बोला नहीं बोला, उसकी रिपोर्ट बनानी है। उसके अलावा मान लो फिर अगर उसने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, या किसी कोर्स को आप समझा रही है, किसी सर्विस को समझा रही, तो हो सकता है वो तो इंटरेस्टेड होगा। अगर आपने अच्छे से समझाया तो इंटरेस्टेड होगा, तो फिर उसका फॉलोअप करना, उसने ठीक है। अपने सीनियर तक रिपोर्ट पहुँचाना। इस चीज़ से रिलेटेड है कोर्स है? कोर्सेज आप कह सकती हैं, आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, वो सब के कोर्सेज हैं हमारे पास में, ठीक है। उसका इंस्टीट्यूट हमारे पास में। तो इसके जो कोर्सेज होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली का ही पर्सन कोई सीखे, वो कहीं से भी कोई भी सीख सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताना होता है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोकल के अलावा कहीं से भी हो सकते हैं वो चीज़ें। ऑल ओवर इंडिया? इंग्लिश तो बोल लेती हैं? मतलब इतना नहीं, नॉर्मली ज़्यादा। ठीक है। और आप कुछ पूछना चाहती हैं? आप कुछ जानना चाहती हैं? आपको हमारी कंपनी का नाम पता है? जी नहीं। गुड। मतलब आप अपने ऊपर ज़्यादा समय देती नहीं है ना, कंपनी का नाम नहीं जानती हैं, टाइम पे भी नहीं आई आप। और एक्चुअली मेरी यार तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने आपसे कॉल पे बोला था कि मैं कल आ सकती हूँ। नहीं आ सकती हूँ, मैंने मना किया। हाँ तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। हाँ, क्योंकि मैं डेली इंटरव्यू नहीं ले सकते ना, काम रहता है ना हमें भी। ठीक है। आपको कुछ पूछना है? और तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी आपकी? वो तो कल ही ठीक हो जाएगी। कैसे? बीपी प्रॉब्लम हो जाता है ना मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ऐश्वर्या, थैंक यू फॉर कमिंग। आपको जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू सर।